Hare Krishna. So, without any further delay, we would start with chapter 9, verse number 2. तो एक बार दोबारा से श्लोक दोहराएंगे. राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम्. राजविद्या राजवेद्या राजगुह्यं राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. प्रत्यक्षास्वगतं धर्म्यं प्रत्यक्षवाक्यं सुसुखं कर्तव्यम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. राजविद्या राजवेद्या राजगुह्यं राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं सुसुखं कर्तव्यम् कर्तुमव्ययम्। ओके, तो इसका थोड़ा सा तात्पर्य हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दोबारा अनुवाद रिकैप कर लेते हैं. तो भगवान कह रहे थे कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है. यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है. यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है. तो पिछले अध्याय भगवत प्राप्ति में भगवान किस प्रकार से भगवान को अटेन किया जाए और अंत काल में अंतः नारायण स्मृति कोई किस प्रकार से कर सकता है, ये कहने के बाद अब भगवान अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें भगवान का ही स्मरण करना है और किस प्रकार से हम भगवान को आराम से स्मरण कर पाएँ, है ना? और भगवान को समझ करके स्मरण कर पाएँ. इसलिए भगवान इस अध्याय में कहना शुरू करते हैं कि अब मैं तुम्हें गुह्यतम से भी गुह्यतम से भी गुह्यतम ज्ञान बताऊँगा, है ना? सुपरलेटिव डिग्री में कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताऊँगा. और ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियल ही नहीं है, ये सभी नॉलेज में किंग है ना? सभी विद्याओं का राजा है और इसके सामने कोई विद्या दूसरी टिक नहीं सकती, और सबसे कॉन्फिडेंशियल है और सबसे शुद्ध है. इससे ज़्यादा शुद्ध कोई ज्ञान है नहीं, और क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान सुनेंगे तो अपने आप ही हम प्योर हो जाएंगे. क्योंकि हम सब लोग परेशान रहते हैं कि हृदय में ना चाहते हुए उल्टी सीधी इच्छाएं आती हैं, है ना? मैं तो कई बार कहता हूँ कि अगर सामने वालों को अगर पता चल जाए कि हमारे मन में क्या चल रहा है ना, तो यहीं पे हम लोग क्लास में आना बंद कर देंगे, है ना? तो इवन स्पीकर भी आना बंद कर देगा, और जो हियरिंग कर रहे वो भी आना बंद कर देंगे, है ना? बोलेंगे अरे आप भी, है ना? आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप तो 16 माला 25 माला करते थे, है ना? आपके मन में भी ये सब चल रहा है. तो ये हमारी कंडीशन है कलयुग के अंदर. यहाँ तक कंडीशन खराब है कि इवन परीक्षित महाराज तक श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताते हैं कि मतलब जो आपको पता है कि कलयुग से जो पिछले युग थे उसमें अगर आप कुछ उल्टा सीधा सोचते भी हो, अगर मन में आता है, उसका भी अपराध लगता था, है ना? कि अगर आपने सोच मतलब मन में आ गया कि आपने किसी का मर्डर किया है, तो उसका भी आपको अपराध लगेगा. लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग में हमारी इतनी कंडीशन खराब है कि ना चाहते हुए भी उल्टी सीधी चीज़ें मन में आती हैं. अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपराध नहीं लगेगा पर ये शुद्ध भक्ति में काउंट नहीं होगा, है ना? क्योंकि हमारा उद्देश्य तो शुद्ध भक्त बनना है ना. तो ये नहीं कि अपराध नहीं लगेगा तो हम एकदम चिंता रहित हो जाए कि क्या दिक्कत है, अपराध तो लगेगा नहीं. हमारा काम अपराध रहित होना था भी नहीं. हमारा अपराध तो हम सबसे बड़ा कर रहे हैं भगवान से विमुख होकर के, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे. तो क्योंकि ये ज्ञान परम शुद्ध है जो कि भगवान बता रहे हैं और अभी आगे और डिटेल में बताएंगे, तो इसको सुन करके हम लोग पवित्र हो जाएंगे, है ना? जो हृदय का मार्जन हो जाएगा, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु बताते हुए चेतो दर्पण मार्जनम, कि जो हमारा हृदय है वो एक शीशे के समान है ना? शीशे पे कई बार जैसे बहुत धूल मिट्टी भरी आंधी आती है, तो उस पर धूल जम जाती है अगर सारे दरवाजे खुले हैं, तो फिर उसको पूरा एक गीले कपड़े से साफ करना पड़ता है. तो वैसे ही हमारे चित्त जो है वो उसके अंदर भगवान है, लेकिन उसके अंदर अब वो मैल माया रूपी, है ना, वो भोग वासनाओं रूपी, वो इधर उधर की इच्छाओं रूपी मिट्टी जम चुकी है. तो उसको हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा. और वो चेत दर्पण मार्जनम हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि भगवान यहाँ पे शुद्ध ज्ञान बता रहे हैं, और उनको शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुन करके हमारा उद्धार हो सकता है. और ये भी हमने पढ़ा था कि ये धर्म का सिद्धांत है. जैसे अभी महाराज जी भी बता रहे थे कि कृष्ण को जानना, मानना और उनको प्रेम करना, बस यही धर्म है ना? कोई पूछे व्हाट इज धर्मा, है ना, तो जीव का धर्म यही है कि वो भगवान से प्रेम करे, और जो उसका लॉस्ट रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उसको वापस से स्मरण करने का प्रयास करे. वापस, और कैसे स्मरण में आएगा, है ना? ऐसे तो है नहीं कि कोई बॉडी के अंदर बटन है ना, कि यहाँ ऐसे दबाएंगे और स्मरण हो जाएगा भगवान से रिलेशनशिप. तो इसके लिए हमें सुनना पड़ेगा, है ना, शुद्ध भक्तों के मुख से.
और फिर अंत में कहते हैं कि यह अविनाशी है ना, और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कंटिन्यू करेंगे। मेरी हार्ड कॉपी में सेकंड पेज से थर्ड पैराग्राफ। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों, बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति की गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। ओके, तो पहले यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एनालॉजी दे रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि यार मैंने तो कोई बुरा काम किया नहीं, तो मुझे क्यों इस बात का बुरा फल मिल रहा है। कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न भी करते हैं कि अगर कर्म होता है लिटरली में, तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई 2 महीने की बच्ची है ना, उसका किसी ने रेप कर दिया, तो उस 2 महीने की बच्ची का किसी ने क्या बिगाड़ा था जो उसका रेप कर दिया, या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है ना। या अभी जैसे वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आ, भगवान ने भगवत गीता बचा ली और लोगों को मार दिया जो पढ़ने वाले थे, है ना। और उसके बाद उसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें मार दिया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बड़ी अच्छी एनालॉजी दे रहे हैं कि जिस प्रकार से बीज बोने के बाद एकदम पेड़ नहीं आ जाता, है ना। इवन अगर आप एक चंपा के फूल का पौधा भी बीज भी डालोगे तो पहले वो एक छोटा पौधा बनेगा, जिसको हम नर्सरी भी बोलते हैं कई बार, है ना, कि वो नर्सरी में पहले छोटा पौधा उगाते हैं, उसके बाद फिर उसे बड़े गमले में हम लोग ट्रांसफर करते हैं ताकि वो एक बड़ा सा पेड़ बन सके, है ना। ऐसा थोड़ी कि आपने आम की गुठली ली, है ना, चूस करके और सीधा दबा दी मिट्टी में और अचानक आम का पेड़ खिल जाएगा। हालांकि ऐसा हमारे गौड़ी लीला में आता है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किया था एक बार, है ना, आपने शायद ऐसा सुना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार ऐसा किया था कि आम की गुठली बस दबाई और वहाँ पे अचानक एक आम का पेड़ उगाया, बहुत बड़ा सा आम का पेड़, है ना। लेकिन हमारे अंदर इतना बल नहीं है कि सामान्य रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीज डालो और अचानक पेड़ उग के आ जाए। ऐसे होने लग जाए फिर तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो सारा खत्म हो जाएगा एक सेकंड में। तो इसी प्रकार जैसे बीज डालते ही पेड़ नहीं आ जाता, उसमें समय लगता है धीरे धीरे। तो जरूरी नहीं है कि हमने जो पाप करे उसका इंस्टेंट हमें कर्मा मिल जाएगा या इंस्टेंट हमें फल मिलेगा, उसमें समय लगता है धीरे 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 करके। जैसे एक मैंने आपको बताया भी था कि धृतराष्ट्र वाला एग्जाम्पल, है ना, कि उनको वो अपना पाप भोगने के लिए ही लाइक 50 जन्म लेने पड़े ताकि वो इतना पुण्य कमा सके कि वो अपना पाप भोग सके, है ना। तो कर्मों के स्टैक्स होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पिछले जन्म का कर्म है वही हमें भोगना पड़ेगा, नहीं। वो तो प्रारब्ध कर्म है ना। 3 तरीके के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और एक जो अभी हम कर रहे हैं, है ना, और आगे भोगेंगे।
तो संचित कर्म का मतलब है कि हमने जो इतने सारे लाइफ टाइम्स में इतने सारे पाप करे होंगे, उनके स्टैक बनते चले जाते हैं और वो कई कई लाइफ टाइम्स में हमें भोगने पड़ते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि हमारे से पिछला ही जन्म था, पता नहीं कितने अनंत कोटि जन्मों से हम लोग यहीं पे भटक रहे हैं, है ना। टाइम इमेमोरियल से हम यहीं पर भटक रहे हैं, है ना, क्योंकि हम अनादिर बहिर्मुख है भगवान से, है ना। ऐसा थोड़ी कि इसी जन्म में पिछले जन्म में टपके थे यहाँ पे, है ना। पिछले जन्म में भी हम किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के पीछे पड़े हुए थे, है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस जन्म में हम जिस व्यक्ति या वस्तु के पीछे पड़े हुए हैं तो हमारा सच्चा प्यार है ना। उसके लिए लोग बोलते हैं कि ये तो मैं बहुत लॉयल हूँ, है ना, जैसा मैं आपके साथ नेचर दिखा रहा हूँ ऐसा मेरा किसी के साथ नहीं रहा, है ना। लेकिन हमें नहीं पता कि हम अनंत कोटि जन्मों से यही कर रहे हैं। और जब कुत्ते बिल्लियों के शरीर में होते हैं तब तो इवन जो डॉग्स एंड कैट्स है वो तो भाई बहन भी नहीं देखते, है ना, कि कौन भाई है कौन बहन है ना, किसी के भी साथ कुछ भी चल रहा होता है। सो इसी प्रकार से हम ये कह ही नहीं सकते कि सिर्फ मैं इसी जन्म में ऐसा कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितने जन्मों के हमारे कर्मों के स्टैक्स बने पड़े हैं, है ना। इवन अगर जैसे मैंने बताया वो धृतराष्ट्र जी वाले एग्जाम्पल से कि किसी पाप को भोगने के लिए भी वो पाप की सिचुएशन में हम आ सकें, उसके लिए भी हमें बहुत सारे पुण्य कमाने पड़ते हैं कई बार, है ना, ताकि वो पाप वाली सिचुएशन में हम जा सके कि हम वो पाप भोग पाएंगे, है ना। तो जस्ट इमेजिन कि हमारे ऊपर हमारे सर के ऊपर वो कितना बोझा बना हुआ है कर्मों का। तो इसको कहते हैं संचित कर्म, है ना, कि बहुत सारा इकट्ठा हुआ है। और फिर है प्रारब्ध कर्म, है ना, कि जो हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में किया और जो अभी हमारे डेटाबेस में आ गया है, फिर जो अभी 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 हमें भोगना है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, है ना। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके बैंक में बहुत सारा लाइक पैसा पड़ा है ना। आपके बैंक में 1-2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो वो है हमारे संचित कर्म एक प्रकार से, है ना, कि बैंक में पड़ा हुआ है। लेकिन आपने उसमें से एक चेक निकाला 10,000 रुपए का, तो अब वो क्योंकि निकाल लिया तो अब आपको वो यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। मुझे ज़्यादा बैंक की डिटेल्स पता नहीं है ऐसे कैसे काम करता है, तो आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो मान लीजिए आपने जो चेक वगैरह निकाला है ना, तो अब वो या फिर 10,000 आपने कैश ही निकाल लिया मान लो, तो अभी वो आपको यूज़ करना है ना, वापस नहीं डालना, है ना। तो अभी जो इमीडिएट आ गया वो आपको करना पड़ेगा यूज़, है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारे बैंक में पड़ा हुआ है संचित कर्मा, भक्ति उसको मिटा सकती है ना। वो भी कब, जब हम अच्छे से भक्ति करें, है ना, जब हम भगवान के पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाए, क्योंकि भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अभी माम एकम शरणम व्रज तो हो नहीं रहा, है ना। 10-10 जगहों पे हमारी जो बुद्धि है वो विभाजित है। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते भी है कि एकः कुरु नंदन बहुशाखा अनंतश्च, है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो रखी है, तो हमारे लिए बोल रहे थे। तो अभी तो हम एक रूप से भगवान के प्रति शरणागत है नहीं, है ना। तो इसलिए अभी तो संचित कर्म भी है, लेकिन भक्ति से जो हम बोलते हैं कि कर्म विनष्ट हो जाते हैं, तो वो संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म नहीं होंगे, वो तो भोगने ही भोगने पड़ेंगे। इसलिए जो अभी हमारे पास आ चुका है इस जन्म में, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। और फिर होता है कि अभी जो हम कर रहे हैं, है ना, अगर भक्ति कर रहे हो तब तो कर्म फल लगेगा नहीं, लेकिन भक्ति सही मायने में अगर कर रहे हैं, अगर भक्ति सही तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर अभी हम जो कर रहे हैं वो फिर आगे हमें भोगना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ कर्मा वर्क्स। और जैसे उस दिन शिला प्रभुपाद का भी मैं कोट भेज रहा था, है ना, कि अभी 2-3 दिन पहले का ही है, शायद कल ही का था, है ना, जिसमें शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर आप किन्हीं से एक चवन्नी भी लेते हो, एक पैसा भी लेते हो और उसके लिए कुछ बदले में करते नहीं हो अच्छा, तो उसका भी आपको फल भोगना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको कर्ज चुकाना पड़ेगा और ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा, है ना। ऐसे महाराज जी भी एक बार बता रहे थे कि जैसे मंदिर में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। तो कोई बस बैठा हुआ है और मंदिर की डोनेशन जो आ रही है ना, उस डोनेशन को अपने लिए यूज़ कर रहा है और बदले में कोई सेवा नहीं कर रहा, तो उसका भी फल भुगतना पड़ेगा, है ना। तो अगर वो जैसे ब्रह्मचारी है या मतलब फुल टाइम कोई ऐसा डिवोटी है जो मंदिर में ही सेवा दे रहा है, तो वो डोनेशन का यूज़ तभी कर सकता है जब वो भगवान की कुछ सेवा कर रहा हो, है ना, कंसिस्टेंटली, और 24 आवर्स भगवान की कुछ सेवा कर रहा हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आप लोग सोचें कि चलो, है ना, इस बेवकूफ़ को थोड़ा-सा धन दे देते हैं और आप मेरे अकाउंट में, है ना, कुछ लक्ष्मी भेज दें, और मैं कोई सेवा कर नहीं रहा हूँ, है ना, बस उसको यूज़ करने के लिए मैं सोचूँ कि चलो ठीक है ना, इसी से अब हम वृंदावन मायापुर धाम जाएँगे। अब आप बोलो कि इसमें क्या दिक्कत है? ये तो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। नहीं, उसमें भगवान की सेवा कैसे है? माना कि आप वृंदावन मायापुर जा रहे हो, बट जा तो आप रहे हो, है ना। किसी ने ये भी पूछा था कि महाराज जी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई और धन दे, है ना,
हमने कोई सेवा नहीं करी, लेकिन कोई और हमें धन दे, डोनेशन दे या कुछ भी दे, और उसका यूज़ हमने भगवान की सेवा में करा, विग्रह सेवा के लिए, कपड़े लेने के लिए। तो महाराज ने कहा कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे भगवान उसको, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से थोड़ी ना कमाया है ना? आपने किसी और से लेकर के और फिर उसको यूज़ करने की कोशिश करी है, तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना? इसलिए हमारे तो ऐसे-ऐसे आचार्य भी हुए हैं, ऐसे गोस्वामी गण भी हुए हैं, है ना? जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मानसिक रूप से भगवान की ऐसी सेवा करते थे कि भगवान उससे भी एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इसलिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि कर्म बंधन इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हम उसमें इतने जन्मों जन्मांतर से बंधे हुए हैं और अभी भी समझेंगे नहीं कि कर्म बंधन क्या है, तो अभी भी फंसे हुए रहेंगे। और ये समझने के बाद भी इससे हम ऐसे नहीं छूट सकते कि सिर्फ ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे का समझ लिया और कर्म बंधन से छूट जाएंगे। सबसे अच्छा कर्म बंधन से छूटने का तरीका है भगवत भक्ति करना। इसलिए बोला पवित्रम इदम उत्तमम, और यहाँ पद्म पुराण से कोट करके शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लोग भगवत भक्ति में लग जाते हैं, जो मान लेते हैं, जान लेते हैं कि मैं कृष्ण का हूँ और अपनी हर एक चीज़ कृष्ण के लिए ही करते हैं, वो फिर किसी कर्म हाँ बंधन में लगते नहीं हैं। वरुण ब्रो माइक ऑफ कीजिए। हाँ ठीक है। सो जो जान लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, कि मैं कृष्ण का ही हूँ और कृष्ण की सेवा के लिए ही अपने आप को तत्पर रखते हैं, है ना? तो क्यों, तो इवन अगर उनके कोई संचित कर्म भी होंगे, इवन प्रारब्ध कर्म भी होंगे, तो एक तरीके से माना जाएगा कि वो उससे मुक्त हो चुके हैं और आगे कोई कर्म लगेगा नहीं, क्योंकि अब तो वो भक्ति कर रहे हैं, है ना? और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इवन भक्तगण जो है वो बाहर से देख करके लग सकता है कि यार ये तो अभी भी जगतीय कार्यों में लगे हुए हैं, ये तो अभी भी मटेरियलिस्टिक कामों में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना? वो उस टाइम पर भगवत भक्ति कर रहे होते हैं। जैसे एक बार बताते हैं कि एक बार श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब राधा कुंड में गए थे, तो वहाँ एक राधा कुंड का निवासी था, है ना, ब्रजवासी, है ना, गोवर्धनवासी। तो उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे महाराज है ना? जब भी देखता हूँ कि मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, है ना, फंडिंग्स करनी है और मैनेजमेंट करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, बड़े-बड़े मंदिर बनाने हैं। ये क्या है ना? देखता हूँ कि सही से आके कुछ परिक्रमा वगैरह नहीं करते राधा कुंड की, बस आते हैं, मैनेजमेंट ज़्यादातर करते रहते हैं और भजन वगैरह कुछ करते नहीं हैं, है ना? ऐसा उस राधा कुंड के निवासी को लगा, है ना? तो वो शिला गोपाल कृष्ण महाराज बल्कि उनके आगे ही खड़े थे, है ना, राधा कुंड में ही थे, महाराज जी उनके आगे खड़े और ये पीछे खड़े खड़े मन में ऐसा ऐसा सोच रहे हैं और बोला कुछ नहीं, मन में सोच रहे हैं। तो शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पीछे मुड़े, महाराज ने बोला, है ना, थोड़ा घूर करके, तुमने कभी राधा रानी के दर्शन किए हैं? तो उसने बोला कि महाराज मैं तो राधा कुंड में ही रहता हूँ। तो हाँ महाराज किए हैं। महाराज ने कहा नहीं तुमने नहीं करे, है ना? महाराज झुके, राधा कुंड का जल उठाया और फेंक के मारा, है ना, उसके मतलब उसके मुंह पर छिड़का। तो अचानक से वो राधा कुंड के जल में देखता है तो उन्हें श्रीमती राधा रानी के झलक दर्शन होते हैं। तो वो अचानक चौंक जाते हैं और वो महाराज जी को प्रणाम करके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, है ना, मैं आपके बारे में ऐसे ऐसे सोच रहा था मन में, है ना, लेकिन अभी मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि मैं ऐसा गलत सोच रहा था। तो इसी प्रकार हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे कई बार मंदिर में अलग-अलग सेवाएँ होती है ना? क्योंकि इस्कॉन एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो उसको प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, इतने सारे हमारे मंदिर हैं, तो कई सारी सेवाएँ होती हैं, मैनेजमेंट सेवा होता है, फंडिंग्स का सेवा होता है। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि डिवोटीज़ आजकल मैनेजमेंट करना नहीं चाहते, है ना? इसीलिए मैं इंस्पायर करने के लिए उन्हें मैं खुद मैनेजमेंट की सेवा लेता हूँ, है ना? क्योंकि डर लगता है एक तो, है ना, मुझे भी लगता है कि मैनेजमेंट की सेवा करने में पहली बात तो कंप्लेंट बहुत आएँगी, है ना? अगर आप मैनेजमेंट करोगे तो लोग आके आपका दिमाग खाएँगे, इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा। आप ही को कंप्लेंट, पहली बात तो दूसरों की कंप्लेंट करेंगे और आपके बारे में भी उल्टा-सीधा बोलेंगे, है ना? कि तुमने ऐसा करा, वैसा करा, है ना? छोटी-छोटी वो चीज़ें, तो पहले उससे दिमाग खराब होगा और फिर उसके बाद कि सबको मैनेज करके रखना, है ना? सबके साथ कोऑपरेट करना, सबके साथ डीलिंग्स करना बड़ा मुश्किल है। और फिर उसके बाद है ना, कंप्लेंट्स ये सब तो, और फिर हाँ, उसके बाद अहंकार होना, है ना, कि मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, है ना, मैं एक बड़ी पोज़ीशन पर हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आजकल हर कोई मैनेजमेंट करना नहीं चाहते, है ना? ऐसा महाराज जी कहते थे। लेकिन अब ये सब देख के बाहर से लग सकता है कि ये सब क्या है ना? पूरे दिन फंडिंग्स में लगे रहते हैं, है ना? पैसा-पैसा करते रहते हैं, डोनेशन लाओ, डोनेशन लाओ। इस्कॉन वालों का मन पूरे दिन चलता ही पैसों में रहता है। या अगर कोई
वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे मंदिर में अमोघ लीला प्रभु जी के लिए भी कुछ डिवोटी होंगे जो वीडियो एडिटिंग करते होंगे, प्रभु जी खुद तो नहीं करते होंगे, है ना। तो ऐसी तमाम अलग अलग सेवाएं होती है जिसमें लग सकता है यार ये तो भक्त पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं। अब इवन हमारे मंदिरों में कई सारे ब्रह्मचारी भी है जो लाइक कैमरा हैंडलिंग करते हैं, है ना। अब उनको बहुत अच्छे से वो नॉलेज आती है, लेकिन क्योंकि वो स्किल सेट को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और अगर वो उसको पूरे तरीके से सिर्फ भगवान की सेवा में लगाए और उनका गोल सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता है, भगवत प्रसन्नता है ना, क्योंकि यही तो हमारा अल्टीमेट पर्पस है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल दिया, है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, है ना, कि हर काल में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो ये कैमरा चलाना, वीडियो एडिटिंग करना, फंडिंग्स कलेक्ट करना तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट भगवान की सेवा एक प्रकार से, क्योंकि मंदिर चलाने के लिए सब करना पड़ेगा, उसके सामने युद्ध करो, है ना। ये तो मतलब फिर भी ऐसा लग रहा है कि भाई युद्ध करो, है ना। अगर करना ही था तो कुछ हरिनाम करते, 64 माला वगैरह करते बैठ के, लेकिन अगर अर्जुन वहाँ पे बीट बैग लेके बैठ जाते तो एक सेकंड में गला कट जाता, है ना। तो इसलिए भगवान ने बोला अपना युद्ध करो, और युद्ध करते करते हर काल में हर समय पे मेरा स्मरण करो, हर जगह पे मेरा स्मरण करो। लेकिन हमारे पास समय है कि हम अपना नाम जप इत्यादि कर सकते हैं, और उसके बाद जो हमारे कार्य हैं, जैसे जो ब्रह्मचारी है उनके जो मंदिर से रिलेटेड कार्य हैं, और हम जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई वगैरह, और उसके साथ हमारी अलग अलग कुछ कुछ सेवाएं भी रहती है टेम्परेरी बेसिस पे मंदिर से रिलेटेड, है ना, अलग अलग। तो उसको भी भगवान का अगर समझ करके करे तो बाहर से किसी को ऐसा लग सकता है ना, कि ये व्यक्ति मटेरियलिस्टिक है ना, और सिर्फ भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन अंदर से अगर वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए करे तो वो मुक्त है, संचित कर्म से भी मुक्त है, प्रारब्ध कर्म से भी मुक्त है, हर प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त है। लेकिन अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, है ना। लेकिन अगर वहीं कोई इवन कोई भगवत भक्ति वाली चीज़ भी दिखाने के लिए बाहर से ऐसे तिलक कंठी पहनना है ना, वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स दिखाए लेकिन अंदर से कुछ भगवान के लिए ना करे, तो फिर वो भक्ति नहीं है ना। इस प्रकार से वो सिर्फ दिखाना है, लेकिन हालांकि हमें ड्रेसिंग करनी चाहिए क्योंकि इससे दूसरों पर और हमारे खुद के ऊपर असर पड़ता है ना। सबसे पहले खुद के अंदर एक, हमारे अंदर सिर्फ ड्रेस पहनने मात्र से, ये तिलक कंठी पहनने मात्र से हमारे अंदर एक वो भावना आती है कि मैंने ये लगा रखा है और मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा किया, है ना, तो इस्कॉन की छवि खराब होगी, शिला प्रभुपाद की छवि खराब होगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हम लोग ये वैष्णव अटायर पहन करके अपने आप को अपराधों से बचा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रिकॉशन है ना, हमारे लिए अपराधों से बचने का, क्योंकि वैसे तो गिरे हुए हैं, है ना, वैसे तो करेंगे नहीं, लेकिन अगर धोती कुर्ता में हो, तिलक कंठी में, तो मजाल है कि हम कुछ उल्टा सीधा करें, है ना। बहुत सोच समझ के करेंगे, इवन फोटो भी खींचेंगे तो डेकोरम का ध्यान रखना पड़ेगा कि, है ना, अगर मोबाइल में फोटो भी खींच रहे तो ज़्यादा, है ना, थोड़ा सा कुछ देख तो नहीं रहा आस-पास में, है ना, सोचेगा ये इस्कॉन का डिवोटी है ना, ऐसे कर रहा है ना। हालाँकि ये थोड़ा एक पर्सनल है, पर कई बार जैसे एक सेकंड रुकिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इसको सिर्फ पहनने मात्र से या लगाने मात्र से हम बच जाते हैं अपराधों से। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भगवत भक्ति करने लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो फिर सारी चीज़ें भगवत प्रसन्नता के लिए करेगा, भगवान के लिए करेगा। कुछ बनाएगा तो भगवान के लिए बनाएगा, कुछ देखेगा तो भगवान, जैसे कुछ कुकिंग भी कर रहा है तो वो भी भगवत प्रसन्नता के लिए करेगा। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है ना। ऐसे दिमाग अगर पिज़्ज़ा पास्ता में या गोलगप्पों में लगा हुआ है तो फिर किस प्रकार से हम भगवत सेवा के लिए या फिर, है ना, भगवान की इंद्रियों के लिए कुछ भी कर पाएंगे, है ना। जैसे अभी परसों की क्लास में महाराज जी भी बता रहे थे, है ना, कि जो भगवान को पसंद है ना, वो करना चाहिए, है ना। जैसे महाराज जी बता भी रहे थे कि जैसे किसी ने पूछा था महाराज से कि महाराज जैसे गौर निताई है ना, तो कोई चाइनीज़ डिवोटी है या कोई अपनी अपनी लोकेलिटी का डिवोटी है, वहाँ का अगर प्रसाद भगवान को लगा है तो क्या भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे? भगवान कर लेंगे, है ना, लेकिन वो काम चलाऊ है ना, वो प्रेम नहीं है। इसलिए प्रेम तो ये है ना कि भाई जो दूसरे को पसंद है हम वो करें। जैसे मैं इसके लिए कई बार पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूँ, है ना, कि मदर्स डे है, जैसे अभी मदर्स डे, फादर्स डे गया भी है ना, तो मनाते हैं लोग। तो जैसे मदर्स डे है, अब उस पे कोई बोले कि आज मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ कुकिंग करूँगा, है ना। अब मम्मी को बिल्कुल भी पनीर की सब्ज़ी पसंद नहीं है ना, मम्मी को पसंद है जैसे मान लो कद्दू की सब्ज़ी, और आपने बना दी जानबूझ के पनीर की सब्ज़ी कि नहीं मुझे पसंद है, तो मदर्स डे पे मम्मी को खानी पड़ेगी। और मम्मी को बोले मम्मी मैंने आपके लिए बड़े प्यार से पनीर की सब्ज़ी बनाई है ना, तो क्या प्यार? भई प्यार अगर इतना ही है तो उनके बारे में सोचना चाहिए ना कि उन्हें क्या पसंद है। तो इसी प्रकार से
भगवान के साथ भी यही सेम फंडामेंटल्स अप्लाई होते हैं, है ना? कि भगवान को जो पसंद है वो बनाना चाहिए, और फिर जो बनाते भी है उसको फिर खाने के लिए आनाकानी करते हैं, है ना? जैसे मैं उस दिन भी कह रहा था कि जो पानीहटी दही चिड़ा महोत्सव में जो दही चिड़ा बनता है, उसमें लोग इसीलिए तो फ्रूट्स, नट्स अलग-अलग बहुत सारे इत्यादि-इत्यादि मिला देते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बनता है उसका स्वाद उन्हें थोड़ा कई बार पसंद नहीं आता, है ना? उसमें आम ना डालो तो कई बार नाक बंद करके नाक सिकोड़ के खाते हैं ना। और मेरे को तो एक जन कह रहे थे अ, कि थोड़ा-सा बनाऊँगा, है ना? मतलब सिर्फ़ इतना सा कि वो सिर्फ़ एक छोटी-सी कटोरी में, कि भगवान को ऑफ़र करने के लिए, कि भगवान को भी एक टैबलेट की तरह बना कर के देंगे कि लो आप खा लो, क्योंकि उसके बाद खाएगा कौन? तो या तो बाँट देंगे या फिर उसको थोड़ा-सा खा लेंगे। तो हमेशा अपनी इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, बस यही कारण है कि हम कर्म बंधनों में फँसे हुए हैं, है ना? क्योंकि हर समय अपनी इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा बलि तारे काम। बस इतनी बात समझ ले कि जो अपनी इंद्रियों के लिए कर रहे, दैट इज काम, लस्ट। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, जो भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करे, उनकी प्रीति के लिए करे, तो उससे प्रेम उत्पन्न होता है ना? वो प्रेम नाम है, उससे फिर प्रेम ही प्रेम रहता है। तो इसलिए जो कुछ भी करे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करे, तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, जितने भी कर्म है, सभी से व्यक्ति पहले ही मुक्त हुआ माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना करे तो फंसा रहेगा। आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे, कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जब करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है। आपको होता है क्या? है ना? दिव्य आनंद का अनुभव, क्योंकि प्रभुपाद तो यहाँ कह रहे हैं। और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। आप ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं, बट आप, अब वही तो बात है ना, जो माला कर ही नहीं रहे उनका क्या कह सकते हैं। लेकिन जो 16 माला कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, है ना, फ़ोन वगैरह यूज़ किए बिना, है ना, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ के कर रहे हैं, ऐसा करिएगा मत। बस मैं सिर्फ़ एक कहने के लिए कह रहा हूँ कि 4 दिन करना छोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़र्क है ना? लेकिन करिएगा मत ऐसा, है ना? ये स्टंट में आपकी जान भी जा सकती है, तो इसको घर पे करने का प्रयास ना करें। लेकिन मैं सिर्फ़ एक एनालॉजी एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ श्रील प्रभुपाद का कहने का मतलब है कि हम जब भक्ति नहीं कर रहे थे, तो कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। इवन हम लोग भक्ति में आए ही इसलिए, एक बार हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में आते हैं। हाँ, भगवान ने भी बोला है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतिनो अर्जुना, है ना? ज्ञानी, अर्थार्थी और, है ना, भरत, ऋषभ, इस प्रकार से भगवान बताते हैं। लेकिन मतलब वो प्रभु जी ऐसे सरकास्टिकली कह रहे थे कि 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में आते हैं। कौन-कौन? पीड़ित, दूसरे वो जो हैं पीड़ित, तीसरे वो जो हैं पीड़ित, और चौथे हैं पीड़ित, है ना? कि ये सारे के सारे एक्चुअल में फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, है ना? और फ्रस्ट्रेटेड हो करके भक्ति में आते हैं। किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी के जेईई नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, है ना? कोई मेरी तरह होते हैं जो लोनलीनेस से, है ना, भटक रहे होते हैं। मतलब वो वाली लोनलीनेस नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं, है ना? कि कोई फ्रेंड नहीं है ना? कोई भाई-बहन नहीं है। तो लाइक वो चाइल्डिश वाली लोनलीनेस। सो इस प्रकार से अलग-अलग लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर के भगवान की सेवा में आते हैं, है ना? हालाँकि वैसे अगर देखा जाए तो देवी-देवताओं के पास भी लोग तभी जाते हैं, है ना? जब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये फ्रस्ट्रेशन ऐसे खत्म नहीं होगी, तो फिर वो भगवान के पास आते हैं, है ना? वो कृष्ण के पास आते हैं और फिर बोलते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं हो बोलेगा पैसा दे दो, है ना? कोई जो है वो फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है ना? किन्हीं-किन्हीं अलग-अलग कारणों से, बीमारियों की वजह से, तो भगवान को बोलेगा मेरी मदद कर दो, है ना? तो ऐसे अलग-अलग तरीकों से लोग अर्ज़ी लगाने के लिए आते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि हम सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड थे और इसी किसी न किसी वजह से हम लोग भक्ति में आए हैं। अब क्या जो लोग भक्ति नहीं कर रहे वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। वो अभी इतने अंधे हो चुके हैं तमोगुण के वजह से कि वो समझ नहीं पाते, है ना? तो इसलिए अगर कोई बहुत हाई लेवल तमोगुण में घुसा हुआ है तो, है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया बृहच्चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, है ना? उसका दिमाग अगर व्यवसायों में लगा हुआ है, अलग-अलग इधर-उधर के बिज़नेसेस में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा तमोगुणी है, तो वो निष्ठापूर्वक, दृढ़तापूर्वक भगवान की भक्ति में आ नहीं पाएगा, है ना? और इसलिए टाइम पास, टाइम वेस्ट करता रहेगा। तो
ये दिक्कत है ना? लेकिन हम सब लोग फ्रस्ट्रेशन के बाद जब भक्ति में आते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं, तब हमें अचानक एक दिव्य आनंद महसूस होता है। ख़ासकर जो शुरुआती दिन होते हैं, है ना? जब अचानक से वो हरिनाम मिलता है, तो कितनी एंथुसियाज़्म से, मतलब अगर वो एंथुसियाज़्म हमारा कंसिस्टेंटली बना रहता है, तो क्या बात है। जिस जिस टाइम हम भक्ति करना शुरू करते हैं, है ना? उस टाइम तो ऐसा हाल हो जाता है कि एक ही दिन में मंगला आरती भी कर दूँ, है ना? 16 माला भी करने लग जाऊँ, है ना? और ग्रंथ अध्ययन भी करने लग जाऊँ। जब पहली बार भक्तों के संग में वृंदावन जाते हैं, है ना? और 16 माला करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना? पर मेरे एक मित्र हैं, तो हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि वृंदावन जाके उन्हें कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉज़िटिव माहौल महसूस हो रहा था, है ना? मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही प्योर हो गया, इतना प्योर नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि पवित्रम इदम उत्तमम, कि पवित्र में भी सबसे ज़्यादा पवित्र है ना? ये ज्ञान इतना पवित्र है कि अंदर तक जहाँ पे इतनी अपवित्रता भरी हुई है, उसको भी पवित्र कर देगा। इसलिए चैतन्य भागवत में कहते हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, है ना? कि एक कृष्ण नाम के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पोटेंसी है कि वो सभी पापों को क्षय कर सकता है। तो कोई बोले कि अगर एक नाम से हो सकता है, तो हमारा इतने नाम लेकर भी हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि भगवत विमुखता के कारण, है ना? हम लोग भगवान से विमुख हैं, है ना? अपनी इंद्रियों के लिए कुछ-कुछ हरिनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सही से होता नहीं, जैसे महाराज कह रहे थे कि 16 माला में भी ऐसे करते हैं कि 16 माला कर दिया तो लगता है बहुत बड़ा टास्क पूरा कर दिया, और फिर साधना कार्ड में बड़े गर्व से लिख करके भेजते हैं कि 16 राउंड्स कंप्लीटेड, है ना? बोल्ड में बिफोर 8 एम, है ना? तो हमारे तो कुछ हैं जो आफ्टर 8 एम लिखते हैं, है ना? मतलब मुझे तो सेंस ही नहीं समझ में आता कि आफ्टर 8 एम का क्या मतलब होता है ना? तो हमारे एक शायद ये शिला राधानाथ स्वामी महाराज ने बोला था अपने शिष्यों को कि इफ़ यू वांट टू प्लीज़ मी, है ना? सो कंप्लीट योर 16 राउंड बिफोर 8 एम, है ना? ऐसा शिला राधानाथ स्वामी महाराज ने बताया था, एक डिवोटी बता रहे थे, है ना? मे बी हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी। सो हम ये देख सकते हैं कि हम इतनी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र करने लगते हैं, तो अचानक से एक दिव्य अनुभूति मिलती है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है, या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उससे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है ना? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई प्रचार कार्यों में भी लगा हुआ हो, उसे भी इम्प्रूवमेंट महसूस होगी, है ना? सो आप सबकी कृपा से आप सुनने आते हैं, है ना? तो थोड़ा बहुत जो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे मैं तो 100% आपको बता सकता हूँ कि ये जो विधि है वो पूरे तरीके से 100% इसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है ना? और प्रचार करने से, खुद साधना में लगने से, है ना? आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल एक इम्प्रूवमेंट महसूस होती है ना? और जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसके लिए कोई पूर्व शिक्षा या योग्यता की आवश्यकता नहीं है ना? जैसे अभी कुछ दिन पहले महाराज कह रहे थे कि एक मेरे को तो ऐसा लगा शायद मेरे लिए ही बोल रहे हैं, है ना? लेकिन महाराज जी ऐसा क्लास में कह रहे थे कि मैं हारमोनियम नहीं सीख पाया, है ना? या ये फलाना नहीं कर पाया, इंग्लिश नहीं सीख पाया, बंगाली नहीं सीख पाया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, है ना? ज़रूरी नहीं कि जिसको हारमोनियम आता है, इंग्लिश आती है, बंगाली आती है, वो भक्त हो ही, है ना? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना? तो इसलिए भक्ति के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है ना? भक्ति के लिए एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, लालसा, है ना? कि भगवान को पाने के लिए कितनी लालसा है। और अगर कोई लालसा के लिए ही अगर बंगाली सीखे या फिर हारमोनियम सीखे, मृदंग सीखे, करताल सीखे, और आना भी चाहिए, है ना? कोई 1-2 इंस्ट्रूमेंट तो आने चाहिए भगवान के कीर्तन के लिए, है ना? लेकिन किसी की ऐसी कंडीशन है कि कोई नहीं सी मान लो किसी के हाथ ही नहीं है ना? तो कहाँ से इंस्ट्रूमेंट बजाएगा? तो कोई ये सोचे मैं तो इंस्ट्रूमेंट सीख ही नहीं पाया, मैं तो भक्ति कर ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं है ना? तो इसी प्रकार से भक्ति किसी चीज़ से बाधित नहीं होती। तो कोई अगर पूर्व शिक्षा नहीं ले पाया या कोई इसके पास योग्यता नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। अभी आगे 10वें अध्याय में भी भगवान बताएँगे, और श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है ऐसे कई जगहों पे, कि जब कोई भक्ति करना शुरू करता है, किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सभी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। उसको अलग से वो क्वालिटीज़ के लिए हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं है ना? अभी किसी ने शायद महाराज से भी पूछा था क्यू एन ए सेशन में यही सवाल, है ना? कि हम हरिनाम पर फ़ोकस करें या ये क्वालिटीज़ अर्जित करने का प्रयास करें, है ना? तो अगर हम सिर्फ़ हरिनाम करेंगे, अगर अच्छे से, और भगवत भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, है ना? तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएँगी, है ना? उसके लिए फिर ज़बरदस्ती हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो भक्ति है वो पवित्रमिदम उत्तमम भगवान कहते हैं, है ना? राज विद्या राज गुह्यम हम कल चर्चा कर चुके थे।
और आज के पहली लाइन में पवित्रमिदं उत्तमम कहते हैं, है ना, कि परम पवित्र है और इसलिए अंदर से इतने तरीके से पवित्र कर देती है, क्योंकि यही पवित्रता है कि हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छूट जाएं। और ये कैसे छूटेंगे, है ना, भगवत उन्मुखता से, है ना, कि हम भगवान की तरफ अपना मुख मोड़ दें। और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। हम लोग किसी और अलग अलग कार्यों से करने की कोशिश करें, नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना, कि अलग अलग मेथड से हम लोग इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छूटने का प्रयास करेंगे तो होगा नहीं, है ना। लेकिन हायर टेस्ट अटेन हो जाए, ये कृष्ण भक्ति अटेन हो जाए, कृष्ण प्रेम अटेन हो जाए, तो ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट छूट जाएगा, है ना। इवन जैसे मैं वो हमेशा खाने का एग्जांपल देता हूँ, उसमें भी हमेशा यही होता है। इवन प्रसाद में भी यही होता है ना। मतलब मैंने ऐसा अपने साथ तो देखा है कि जब से महाराज जी के कहने पर, महाराज जी के कुछ भक्तों से इंस्पायर होके के, है ना, जब जब भगवान को बंगाली भोग और ओडिया भोग लगता है अब घर में, है ना, तब से मैं देख रहा हूँ कि घर में जो पिज़्ज़ा पास्ता ये सब जो चीज़ें वो बननी मतलब बहुत नेग्लिजिबल हो गई, बहुत ना के बराबर। बहुत कम ऐसा मन में आता है कि, है ना, ये किसी को पिज़्ज़ा पास्ता खाने का मन कर रहा है और वो बनाना है ना। इवन अब तो मेरे जो मम्मी पापा है ना, मतलब वो लोग भी ऐसे कहते हैं कि हाँ भगवान के लिए बंगाली भोग बनाना है या ओडिया भोग बनाना है। सो इस प्रकार से, क्योंकि उसमें हायर टेस्ट है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। और प्रसन्नता पूर्वक, जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ बनाने रसोई घर में जाए तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा शेफ बन जाता है। तो फिर उसको भगवान को प्रेम पूर्वक ऑफर करके ऑटोमेटिकली उसमें बहुत हायर टेस्ट आ जाता है। वहीं अगर पिज्ज़ा भी भगवान के लिए भोग लगाने के लिए बनाए, लेकिन वो खुद की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, तो फ़र्क पता चल जाएगा, है ना। इसलिए वो जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है ना, या फिर गौर निताई का जो बंगाली भोग है ना, प्रसाद है, उसको खा करके हायर टेस्ट अटेन हो जाता है। तो इसलिए भक्ति पवित्रमिदं उत्तमम है ना। लेकिन सिर्फ भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम पूरे तरीके से पवित्र हो सकते हैं। तो करना क्या है कि भक्तों की सेवा करके, जो कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और जो करने का मतलब है कि जो भगवान को पसंद है वो करें, है ना। अब कैसे पता चलेगा भगवान को क्या पसंद है? उनके भक्तों से पूछना चाहिए, है ना, कि मेरे लिए क्या सही है, भगवान को क्या पसंद है। और ये भगवत गीता में तो बताया ही है ना। तो शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों के द्वारा, पॉपर्स के द्वारा हम जान सकते हैं कि भगवान को क्या पसंद है। और भगवान के भक्तों से भी पूछ सकते हैं, है ना, जो कि हमारे इमीडिएट अथॉरिटीज़ हैं, है ना, गुरुजन हैं। उनसे हमें पूछना चाहिए कि भगवान को हम किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे। और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चेष्टलेपानुमोदितो द्विजः सकृत् सम्भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। श्रीमद् भागवत के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्त, है ना। चतुर्मास जो लगभग जुलाई के महीने से शुरू होकर के कार्तिक के महीने तक चलता है। मतलब हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मुझे याद नहीं कि कौन से मास से शुरू होता है, लेकिन अंतिम महीना कार्तिक का रहता है। तो उस चतुर्मास में कहाँ गया, चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते, और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्चिष्ट उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। जो जो वह उच्चिष्ट खाता रहता, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का स्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथः प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रिणवं मनोहरः ताः श्रद्धया मे अनुपदं विष्णुवन्तः प्रिय श्रवस्यांगम ममाभवद रुचिः। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई,
और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः कि जैसा वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो अगर हम सिर्फ हरिनाम करें और भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहें, जैसा कि यहाँ पे नारद मुनि की इस कथा से भी पता चलता है, श्रीमद् भागवतम से, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सभी कुछ रिवील हो जाएगा, है ना। होली नेम अलोन कैन रिवील एवरीथिंग, है ना, इन इन अस, है ना। इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान ना यूट्यूब पे प्रकाशित होगा, ना इंस्टाग्राम पे प्रकाशित होगा। दिव्य ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हृदय में प्रकाशित होगा, है ना। और कब प्रकाशित होगा? जब हम भगवान के भक्तों की सेवा में सही प्रकार से लगे रहें और अच्छे से हरिनाम करें, है ना। एकमात्र यही तरीका है कलयुग में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित का, कि हम, अब देखिए, दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते, ये रेल की पटरी के समान है, साधना और सेवा, है ना। इसलिए हरिनाम और भगवत सेवा साइमल्टेनियसली, है ना। इसलिए अच्छे से हरिनाम करें बिना किसी अपराध के, अटेंटिवली, और अच्छे से बिना किसी वैष्णव अपराध के हम लोग वैष्णवों की सेवा करें। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली सब रिवील हो जाएगा। हमें कुछ ज़बरदस्ती श्रीमती राधा रानी के बारे में जानना, है ना, गोपी मंजरियों के बारे में, है ना, ऐसे ऊपर के टॉपिक्स में घुसने का प्रयास करें जिसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं है ना, ऐसे कुछ होगा नहीं, है ना। जान कर भी क्या होगा, ऐसे लस्ट खत्म हो जाएगी क्या जो अंदर भरी हुई है। तो इसलिए एक ही उपाय है कि हम हरिनाम करें और भगवान के भक्तों के शरणागत होकर उनके भरोसे रहें, उससे शायद कुछ हो सकता है। तो उससे हमारे अंदर वो प्रत्यक्ष अनुभूति अपने आप हो जाएगी, वो सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान से जो रिलेटेड रियलाइजेशन है, दैट विल ऑटोमेटिकली बी रिवील्ड इन अवर हार्ट, है ना। धर्मम शब्द का अर्थ है, अब ये जो भगवान ने दूसरी लाइन में बोला था, है ना, कि प्रत्यक्ष आवागमम तो हो गया, है ना, यहाँ पे कि प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। और प्रत्यक्ष अनुभूति कैसे होगी? साधना और सेवा को सही प्रकार से बिना किसी अपराध के कर करके, है ना, प्रकाशच कर्मण्य अभ्यास, जैसे यहाँ पे बताया, और जैसे नारद मुनि ने किया, है ना। वो भगवान के भक्तों के संग में रहते थे परमानेंट, है ना, जब तक मतलब उनकी जो माता थी, जो पिछले जन्म में, है ना, एक दासी थी, वो ऋषि मुनियों को सर्व करती थी और नारद मुनि भी उन्हें सर्व करते थे, उनका संग लेते थे। ये अध्याय वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार बहुत पहले, है ना। और नारद मुनि फिर उनका उच्चिष्ट भी लेते थे, है ना। वैष्णवेरा उच्चिष्टता है मोरा मन निष्ठा, है ना। इस प्रकार से वैष्णवों का उच्चिष्ट लेते थे और इसी प्रकार से उनके अंदर सभी ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली रिवील हो गया, ऐसा नारद मुनि व्यास देव को बताते हैं। तो अगर यही हम करें, है ना, कि भगवान के भक्तों की सेवा करें, है ना, और उनका झूठन खाएं और उनकी चरण सेवा करें, है ना, और सबसे ज़रूरी है कि उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वपु सेवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाणी सेवा है। अगर ये सब करें तो लिटरली में हमें उनकी पूरी पूरी कृपा मिलेगी, पूरी गुरु परंपरा जानती है ना। कई बार हमारे मन में आ सकता है कि हमारे अथॉरिटीज़ को, सीनियर्स को, गुरुजन को कैसे पता चलेगा कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ। तो अगर हम ये सेवा इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको पता चल जाए, ये एक अच्छा भाव नहीं है ना। जैसे मैं वो पहले भी कहा था कि हालांकि ये चीज़ शायद मेरे अंदर भी पूरे तरीके से ना हो, लेकिन जीवन में बनना है तो नमक के समान बनना है ना। कि सेवा इस प्रकार से करनी कि किसी को बाहर दिखाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन दूसरों के फायदे के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए, लोक कल्याण के लिए। और भगवान की प्रसन्नता रहेगी तो लोक कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें सचमुच भगवान की ही प्रसन्नता है ना, तो अपने आप लोक कल्याण भी हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो वो सेवा अपने आप बन जाएगी, है ना। लेकिन अगर किसी को दिखाने की इच्छा से है, चाहे सीनियर्स हो, कोई भी हो, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए पूरी गुरु परंपरा जानती है ना, जन्मे जन्मे प्रभु से कोई मजाक तो है नहीं, है ना। इसलिए वो सब जानते हैं कि हम क्या सेवा कर रहे हैं क्या नहीं, उसके लिए हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है बाहर जाके ज़बरदस्ती। अगर हम निष्ठापूर्वक सेवा करें तो ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच ही जाएगी बात। एक बार किसी ने प्रभुपाद से कहा था, उनके शिष्य ने, कि शिला प्रभुपाद, मैंने सुना है कि गुरु सब जानते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु वो जानते हैं जो कृष्णा उन्हें रिवील करना चाहते हैं। और हाँ, इसीलिए गुरु सब जानते हैं, है ना। क्योंकि जो जो नेसेसरी आइटम्स है कृष्णा जो शुद्ध भक्त है उनको ऑटोमेटिकली रिवील करा देते हैं। तो इसलिए गुरुजन इसीलिए सब जानते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए, सोचने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु, हमारे जो सीनियर्स है वो हमारे बारे में नहीं समझे। खासकर जो गुरु है ना, जो गुरु परंपरा है, शिला प्रभुपाद हमारे बारे में सब जानते हैं। जितना हम खुद को नहीं जानते उतना उससे भी ज़्यादा डीपली वो हमें जानते हैं, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें ज़बरदस्ती जाके बताना पड़ेगा कि मैंने ये करा है वो करा है।
है ना, उन्हें सब ज्ञात है कि हम कैसे हैं, क्या हैं, है ना, कितने पानी में हैं। तो इसलिए बोला कि अ, प्रत्यक्षावगमम, है ना, कि प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाएगी। और फिर कहते हैं धर्मयम, है ना, कि ये धर्म का सिद्धांत है। धर्मयम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। एक सेकेंड, मैंने जैसे बोला था वैसे घंटी बजाओ ना। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, ना ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। ये कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेदा। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन ना किया हो, है ना। तो जैसे अभी कई सारे चटुर पुटर लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप क्या भगवत गीता पढ़ रहे हो, है ना, भागवतम पढ़ रहे हो, हम ये आ, स्मृति शास्त्र, है ना, स्वीकार नहीं करते, है ना, पहले आपको श्रुति शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, है ना, वेद वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, तब आप ये जो है ये सब सर्ट पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन ऐसा हाँ, लेकिन ये भी बात है ना कि हमारे गोस्वामी गणों ने, जो गौड़ी हमारे गोस्वामी, उन्होंने श्रुति शास्त्रों से भी और जो उपनिषद और जो वेद है उन सब से भी कोट करा है। जैसे एक वो श्लोक आता है, यथा देव परा देवो, है ना, और इसी प्रकार से कई सारे हैं। तो वो सारे उपनिषदों और वेदों से ही कोट करे गए हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा बोलते हैं कि वेद पढ़ो, क्या भगवत गीता पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान खुद भी गीता में कहते हैं कि वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यः, कि वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना, है ना। तो जब भगवान को ही जानना है तो भगवत गीता पढ़ करके हम जान सकते हैं। कितने सारे वेदांत गणी अपने आप को मानते हैं कि हम लोग वेद जान करके बस सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन वो असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते कि क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि वेदों का लक्ष्य मुझे जानना है। तो जब वो वेद पढ़कर भी ये भी नहीं जान पाए कि उनका लक्ष्य भगवान है ना, उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, कृष्ण प्राप्ति है, तो फिर क्या समझा उन्होंने, है ना। तो इसलिए अगर कोई पढ़ा लिखा ना भी हो, वेद वगैरह ना भी जानता हो, लेकिन वो बस ये जान ले कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, तो उसका सब कुछ हो सकता है। जैसे इसके लिए कई बार मैं वो स्टोरी बता चुका हूँ कि साउथ इंडिया में एक भक्त थे जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनके गुरु उनको कहते थे कि तुम भगवत गीता पढ़ो, और जानते नहीं थे, समझते नहीं थे। हम होते तो, है ना, वहाँ से भागे जाते कि यार ये सुनते नहीं है मेरी बात, समझते नहीं है। मैं हर रोज उनकी क्लास में सुनने जाता था, लेकिन बस इसीलिए कि मैं भगवत गीता पढ़ नहीं पाता था, तो वो मेरे साथ ऐसे टॉर्चर करते हैं ना, मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते, है ना, मेरे प्रति ऐसे अपराध करते हैं। तो हम लोग शायद ऐसा करते, लेकिन वहाँ पे जो ये भक्त थे, क्योंकि गुरु की वाणी है, गुरु ने बोला है ना, तो उनकी इतनी निष्ठा थी अपने गुरु में, इतने सरल भक्त थे कि इधर उधर का कुछ सोचा नहीं, है ना, पढ़ना नहीं जानते थे फिर भी भगवत गीता उठा के बैठे रहते थे। कुछ समझ नहीं आता था, रोते रहते थे, समझ नहीं आता था क्या करें, है ना। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, खिल्लियां उड़ाते थे कि देखो कैसा है ना, अरे जब नहीं पढ़नी आती थी तो क्यों खोल के बैठा पोथियां, है ना, नहीं आती तो छोड़ देना, क्यों पढ़ रहा है। लेकिन बस इसलिए खोल के बैठे रहते थे क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि भगवत गीता पढ़ना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, महाप्रभु ने उन्हें गले से आलिंगन करते हुए लगा लिया, और महाप्रभु कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ, क्योंकि वो अपने गुरु की बात मान रहे थे, है ना। और इसी प्रकार से उनके अंदर वो सारा भगवत भक्ति रिवील हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कर दिया। ऐसी एक और कथा आती है ना, मुझे लगता नहीं कि आज भी पूरी श्लोक जो है वो हो पाएगा, है ना, ये छोटा सा पैराग्राफ बच जाएगा। पर एक और ऐसी कथा आती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके, है ना, और उनसे सीखे कि हमारे लिए क्या सही है ना।
तो ऐसे एक वैसे मैं ये लीला पहले भी बता चुका हूँ, पर हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि एक बार एक वक्ता राम कथा कर रहे थे, है ना, और वहाँ पे राम कथा करते करते वो बताने लगे, और वहाँ पे वो इतनी अच्छी राम कथा कर रहे थे। वैसे भी ऐसा कई जगह पे जो रामायण की कथा करते हैं वो लोग बताते हैं कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी वेश में आकर के बैठे होते हैं। तो वहाँ पर भी हनुमान जी भेष बदल के बैठे हुए थे और सुन रहे थे राम कथा। तो एक प्रसंग आया कि जब माता सीता क्या नाम है उसका, अशोक वाटिका में थी, है ना, तो वहाँ पर एक फूल था जो कि अ, अभी आप कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, है ना, थोड़ा डिटेल में मुझे याद नहीं है कि कौन सा रंग बताया था, लेकिन वो ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर जो फूल का रंग था वो सफ़ेद रंग का था, है ना, शायद ये कहा था। तो ऐसा वो कहते हैं, तो हनुमान जी जो कि भेष बदले हुए थे वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी राम कथा करी, आप बहुत अच्छा वर्णन कर रहे थे। लेकिन मैं आपको, जैसे सुशील ब्रो कहते हैं, मैं आपको हम्बली बताना चाहता हूँ, है ना, कि फूल का रंग सफ़ेद नहीं था, फूल का रंग लाल था, है ना। तो अब वो जो वक्ता थे वो कहते हैं कि भई आप कौन हैं, है ना? आप कैसे कह सकते हैं कि फूल का रंग लाल था, है ना? क्या आप साक्षात हनुमान जी हैं? तो फिर वो अपना वेश हटा के दिखाते हैं कि देखिए हाँ, मैं हनुमान ही हूँ, है ना? तो हनुमान जी सोचते शायद अब समझ जाएगा। तो वक्ता कहते हैं कि देखिए हनुमान जी, मैं आपका आदर करता हूँ, है ना? आप मेरे लिए प्रणाम करने योग्य, है ना? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन देखिए मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि फूल लाल रंग का था, है ना? देखिए फूल तो सफ़ेद ही था क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बोला कि फूल सफ़ेद था, है ना? तो हनुमान जी कहते हैं यार मैं हनुमान जी हूँ, है ना? आई एम दैट हनुमान, है ना? और तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ अशोक वाटिका में गया था, फूल लाल रंग का था यार, तुम समझ नहीं रहे हो। तो उन्होंने वक्ता ने कहा नहीं देखे फूल तो सफ़ेद रंग का था। तो उसके बाद हनुमान जी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, है ना? तो वो सीता मैया से प्रार्थना करते हैं। अब सीता मैया भी लेडीज़ डिपार्टमेंट में वहीं बैठी हुई थी, है ना, भेष बदल के। तो सीता मैया भी खड़ी होती हैं और फिर सीता मैया कहती हैं कि देखिए एक्चुअली फूल का रंग जो था वो हरा था, है ना? अब हनुमान जी सोचते या तो यार इन्होंने मेरा ही तख्ता पलट कर दिया, है ना? है ना? ये कह रहे कि फूल का रंग हरा था। अभी पता नहीं था कि सीता मैया है। तो वक्ता कहते हैं कि आप कौन हैं? आप क्या अपने आप को साक्षात सीता मैया समझती है? तो वो वेश हटा के दिखाते हैं कि हाँ, है ना, मैं ही सीता मैया हूँ। तो फिर वक्ता कहते हैं कि देखिए, मैं आपका आदर करता हूँ। मुझे पता है कि आप साक्षात जननी हैं, सीता माता हैं। लेकिन देखिए मेरे गुरु महाराज ने बोला था फूल का रंग तो सफ़ेद था, है ना? तो लाइक सीता मैया भी सोचते कि हनुमान जी सोचते कि यार मेरी बात नहीं मान रहा, लाल रंग का था। सीता मैया कह रही हरे रंग का था। ये तो यार बड़ी गड़बड़ की बात हो गई। तो फिर राम जी आते हैं, है ना? तो राम जी भी वहीं बैठे थे भेष बदल के, वो भी यही सब देख रहे थे, है ना, पीछे से कि क्या चल रहा है। तो साक्षात राम जी आते हैं और फिर राम जी कहते हैं कि एक्चुअली फूल का रंग तो सफ़ेद ही था, है ना? और क्योंकि उनके गुरु महाराज ने भी बोला फूल का रंग सफ़ेद ही था और मैं प्रसन्न हूँ आपकी गुरु निष्ठा से। और हनुमान को वो फूल का रंग लाल इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो उस टाइम बहुत गुस्से में था, है ना? और गुस्से का जो एक प्रतीक है रंग वो लाल है ना? तो हनुमान जी उस टाइम बहुत गुस्से में थे, सोने की लंका जलाने गए थे, तो इसलिए लाल रंग उनको दिख रहा था फूल का। और क्योंकि जो राम जी का अंग कांति है वो थोड़े हरे रंग की है, तो इसलिए सीता मैया को राम जी सॉरी जो फूल है वो लाल रंग का हरे रंग का दिख रहा था क्योंकि वो हर जगह पे राम जी का ही चिंतन करती हैं, राम जी के बारे में सोचते हैं, तो उनको हर जगह राम जी ही दिखते हैं। तो इस वजह से उनको फूल हरे रंग का दिख रहा था, लेकिन कायदे से जो फूल था वो सफ़ेद रंग का था। तो मतलब राम जी सबको सेटिस्फाई भी कर देते हैं, है ना? और क्या ब्यूटीफुल आंसर दिया कि फूल वैसे सफ़ेद रंग का था क्योंकि उनके गुरु ने बोला है और बिल्कुल यही था, है ना? तो अब यहाँ पे बात है कि उनको साक्षात हनुमान जी और सीता मैया बोल रहे हैं कि नहीं फूल का रंग लाल था, हरा था। वो तब भी मान नहीं रहे, कह रहे कि नहीं मेरे गुरु ने बोला है। तो इससे राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं इस गुरु निष्ठा को देख करके। तो इसलिए हमें भी ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट हम भगवान को अप्रोच कर ही नहीं सकते, है ना? हम लोग सोचे कि मेरे अंदर ज्ञान है, मुझे पता है मैं कैसे भगवान तक जाऊँगा, है ना? भगवान उड़ा के फेंक देंगे, बोलेंगे तुम कितना जानो, क्या करो, ऐसे मुझे अप्रोच नहीं कर सकते। तो एक ही तरीका है भगवान को अप्रोच करने का, जो अभी हमने पढ़ा था, है ना? अम्बरीश महाराज की कथा में भी अहम भक्त पराधीनो, है ना? और भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे भक्त से ज़्यादा मेरे भक्तों के भक्त पसंद है। तो अगर उनको चरण आश्रित रहें, उनको सेवा करें, उनकी बात मानें, है ना? तो शायद हम हमारा कुछ होप एंड स्कोप है ना? परम आराध्य शिला गुरुदेव, है ना? जितने भी हमारे गुरुजन हैं, शिला प्रभुपाद हैं, उनकी बात मान करके, अगर उनको जान करके, समझ करके, उनकी सेवा करके हम आगे बढ़ें,
तो शायद कुछ हमारा हो सकता है ना? तो यही धर्म का सिद्धांत है ना? कि धर्मम तो साक्षात भगवत भक्त प्रणीतम, है ना? कि भगवत भक्तों की सेवा के लिए और भगवत भक्तों के लिए ही हम जो कुछ भी करें, तो यही हमारे लिए धर्म है ना? क्योंकि शुरुआत में हमें हाँ ऐसा समझाया जाता है, बोला जाता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और ये भी रेल की पटरी के समान है, ना हम भगवान को छोड़ सकते हैं और ना भगवान के भक्तों को। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि एक बार को भगवान के प्रति निष्ठा हो या ना हो, अगर भगवान के भक्तों के प्रति होगी तो धीरे-धीरे भगवान में तो जागृत हो ही जाएगी, है ना? एक बार एक माताजी ने शिला प्रभुपाद से पूछा था कि शिला प्रभुपाद, अगर मैं आजीवन भगवान का स्मरण ना कर पाऊँ पर आपका करूँ, तो क्या मैं अंत में भगवत धाम जा सकती हूँ? तो शिला प्रभुपाद कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं और अपनी आँखें बंद करके, है ना, मुँह नीचे कर लेते हैं। फिर शिला प्रभुपाद अपनी आँखें खोल के कहते हैं, "येस यू कैन", है ना? अगर आप ऐसा भी करो सो इट इज़ पॉसिबल, है ना? पॉसिबल नहीं है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर हम शिला प्रभुपाद का विस्मरण करें, क्योंकि भगवान के शुद्ध सेनापति भक्त हैं जिनको भगवान खुद भेजते हैं, है ना? जैसे अगर कोई बोले कि कोई महाप्रभु की जगह रूप सनातन गोस्वामी का चिंतन करे, तो क्या वो भगवत सेवा में लग नहीं सकता? क्योंकि अगर वो भक्तों का स्मरण करेगा, सेवा करेगा आजीवन, तो ऑटोमैटिकली वो धीरे-धीरे भगवान का स्मरण भी करने ही लग जाएगा। इसलिए इस तत्व को समझना चाहिए, है ना? तो हमारे लिए अगर कोई होप एंड स्कोप है तो बस ये है कि हम भगवान के भक्तों की सेवा करें और फिर ऑटोमैटिकली हमारे अंदर सभी क्वालिटीज़ आ जाएँगी। तो फिलहाल आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना? तो आज की क्लास को हम फिलहाल यहीं विराम देंगे। जो एक बचा है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसको कल चर्चा करेंगे पार्ट 3 में। सो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो 1 या 2 हम ले सकते हैं। कल एक रह गया था प्रश्न, अगर सुमित प्रभु। प्रभु जी, आपने श्रुति और स्मृति शास्त्र के बारे में बताया था, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे प्रभु जी? श्रुति शास्त्र मतलब, है ना, जो नाम से पता चल रहा है, श्रुति मतलब जो सुने गए हैं, है ना? मतलब सुन करके जो रचना हुई है जिनकी, जैसे जो वेद है ना, और जो उपनिषद है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले आए थे, है ना? ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और श्रीमद् भागवतम वगैरह जो है, भगवत गीता वगैरह, ये वेद व्यास जी ने बाद में, है ना, वो जो श्रुति से सुन करके जो स्मृति थी, जो याद रखा हुआ था, उसमें से लिख करके ऐसे लिखा है। तो उन लोगों का ऐसा मानना है ना, कि इसमें दिक्कतें हो सकती है, एडल्ट्रेशंस हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता कि सब कुछ सही है? तो हमें वेद उपनिषदों के माध्यम से भगवत गीता भागवतम को समझना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान खुद कह देते हैं वेदेष्ट सर्वमहमेव वेद्य, तो सारी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। और हमारे गोस्वामी गणों ने, जैसे अगर कोई जैव धर्म पढ़े, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कई सारे उपनिषदों और वेदों से भी कोटेशंस दी हैं, है ना? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग वेद उपनिषद को मानते नहीं और पढ़ते नहीं, लेकिन अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वेद उपनिषद पढ़ने जाएँ अलग से, है ना? यहाँ भगवत गीता कंप्लीट नहीं हो रही है इतने साल पढ़ के, है ना? और जो वेदाध्ययन कर भी रहे हैं उनकी भी क्या गारंटी है कि वो ये इस बात तक पहुँच चुके हैं, है ना? कि वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना है, भगवान की भक्ति करना है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। यस, कृष्णा प्रभु। गॉट इट प्रभु जी, थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी मैं पूछ रहा था, कल वाले एक ही क्वेश्चन है कि अगर कोई सब्जी अगर हमने शाम को बनाई और वो शाम को भी भूख लगाई, तो क्या उसको मतलब अलग अलग वाली जो लगा दी वो अलग तो हो गई, जो नहीं लगाई वो सुबह लगा सकते हैं? प्रभु जी, आइडियली ऐसा बताया जाता है कि भगवान एक या मतलब 2 या 3 घंटे से ज़्यादा अगर कोई चीज़ बनी हुई है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, उस भोग को। क्योंकि खासकर कृष्णा, है ना, जैसे नित्यानंद प्रभु के लिए पखाल भात वगैरह बनता है ना, ओडिया डिश है, तो वो सब फर्मेंट होके बनता है, लेकिन वो भी सिर्फ निताई को लगता है, क्योंकि निताई अवधूत है, वो भी महाप्रभु को नहीं लगता, है ना? तो इसलिए अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे अचार वगैरह, उसकी बात अलग है, लेकिन अगर कोई चीज़ 2-3 घंटों से ज़्यादा बनी हुई है ना, तो उसको भगवान आइडियली एक्सेप्ट नहीं करते। तो प्रयास तो यही रहना चाहिए कि हम लोग शुद्ध बनाएँ। तो घर पे बोल भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मानेंगे, फिर पेरेंट्स हैं ना, आप छोटे बच्चे हैं, तो मजबूरन, है ना, आप भगवान को लगा सकते हैं, है ना, रेदर देन कि लगाएँ ही ना, इससे बेटर है कि हाँ, अलग से निकाल के लगा दें। मेरे घर में भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अभी भगवान की कृपा से सब फ्रेश ही बनता है ना? तो प्रयास करना चाहिए कि फ्रेश ही लगे। आइडियली तो यही है ना? बाकी बहुत मजबूरी है तो अब क्या कर सकते हैं, काम चलाऊ वाली बात है ना? ओके। बाकी जैसे जो अचार है या स्वीट्स होते हैं ना, स्वीट्स के केस में चलता है,
क्योंकि जैसे जन्माष्टमी वगैरह तो उसमें ऑब्वियसली इतना टाइम तो होता नहीं है 56 भोग बनाने के, एक ही दिन में 56 बनेगा। तो उसमें 1-2 दिन पहले बनाना पड़ता है, जैसे नमक पारे हैं, गुलाब जामुन वगैरह है, तो वो सेम डे नहीं बन सकता, उसमें बात अलग है। लेकिन अगर डेली कोई सब्जी रोटी वगैरह में भी ये सब करे, सो दैट इज़ नॉट आइडियल केस, है ना? ओके, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने का। आई होप और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण